हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और आज मैंने साड़ी पहनी है। आप लोग बताना कैसी लग रही है। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे ना, कमज़ोर हो रही हूँ, कमज़ोर हो रही हूँ। तो मैंने कहा साड़ी पहनते हो, उसमें अच्छे से पता चलता है कि पतले हो रहे हैं हम या मोटे हो रहे हैं। तो थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा गौर नहीं करती इस चीज़ पर। क्या पता मैं पहले जैसी हो रही हूँ या मैं ठीक हो रही हूँ, ये भी हो सकता है। क्योंकि देखो, मोटापा भी कोई अच्छी बात तो होती नहीं एकदम से बढ़ना। जबकि हमको ज़्यादा अच्छे से खाते-पीते ना हो, तो बढ़ना फिर गलत हो जाता है। तो बस यहाँ पर लग पड़ी थी ड्रेसिंग टेबल साफ़ करने में। आज मैंने ना काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग करी है। साड़ी पहनी ना, तो थोड़ा-सा ये था कि लेटना नहीं है ज़्यादा और आराम नहीं करना ज़्यादा, तो बस लगी पड़ी थी कुछ ना कुछ करने में। बहुत सारे मैंने डब्बे क्लीन किए हैं फ्रिज में से निकाल के, और फ्रिज भी मैं क्लीन करूँगी, अभी नहीं, साड़ी चेंज करने के बाद, वो भी शाम के टाइम पर। और ये मेरी ना सगाई की चूड़ी थी, मैं दिया को दिखा रही थी। ये मैंने ना साड़ी के साथ मैचिंग पहनी थी, कुछ थोड़ी-सी अलग भी है जो कि इस डब्बे के संग आई थी। साड़ी के साथ पहले ही भेज दी थी ना मैचिंग की जो सेट है, तो खाली डब्बा देते नहीं, तो कुछ चूड़ियाँ इसमें थोड़ी-सी लगा रखी थी दर्जन भर, वो भी इसमें एज़ इट इज़ रखी हुई। मैंने सगाई की चूड़ियाँ ऐसे ही रखी हुई हैं। और भी बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, दिखाती हूँ मैं, देखो। रंग-बिरंगी चूड़ियाँ हैं, तीज पे मिली है, कुछ मम्मी के घर से आई थी, जैसे करवा चौथ पे देते हैं मैचिंग त्योहारों पे। तो बस वो ही चूड़ियाँ हैं जो, बाकी मैंने ना खरीदी नहीं। और ये दीपक का कड़ा था, एक गोल्डन और एक सिल्वर, तो ये भी मैंने अपनी चूड़ियों के साथ ही लगा रखा है। क्या करूँ, कैसे रखूँ, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता। तो मैंने बस अपने साथ-साथ दीपक की बहुत सारी चीज़ रखी है। अभी मैंने एक चश्मा भी निकाला था जो मैं क्लीन कर रही थी। बहुत ही मामूली सा, बहुत ही सस्ता सा चश्मा है, लेकिन सँभाल के मैंने बहुत रखा हुआ है, क्योंकि वो दीपक का है और दीपक बहुत ज़्यादा उसको लगाते थे। महँगी चीज़ें उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं थी। और ये मेरी शादी की पायल है, पतली-पतली सी है, लेकिन मैं पहनती इसी तरीके की चीज़ें थी। हजारी पंजेब भी थी मेरे पास, बट वो कहाँ गई, किस तरफ गई, मुझे आज तक पता नहीं चला। मेरी वो चीज़ मुझे नहीं मिली, बाकी सारी चीज़ें मेरे पास है। मेरी शादी की ज्वेलरी भी है, जो मेरा जो गोल्ड का सेट है, कभी लॉकर से निकलवाया बैंक से, तो मैं पहनूँगी तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी। और पहनूँगी तभी, जैसे शैंकी की शादी वगैरह हुई या घर में कोई शादी हुई, तभी पहनूँगी, तभी पहनी जाती है ये चीज़ें। वैसे तो नॉर्मल मैं पहले तो पहन लेती थी, अब कोई फ़ायदा नहीं ना ज़्यादा पहनने का तीज त्योहारों पे। पहले तो मैं करवा चौथ पे, होली पे, दिवाली पे अपना गोल्ड का सेट डाल लेती थी। बहुत पहना है मैंने, बहुत ज़्यादा पहना है। तो बस यहाँ पर मैं लग पड़ी हूँ ड्रेसिंग टेबल को क्लीन करने में। सामान सारा फिर से लगा दिया था। जब मैं निकालती हूँ ना, दोबारा से एक-एक चीज़ देखती हूँ, गौर से देखती हूँ। दिया की पाजेब भी थी इसमें, मैंने भी आप लोगों को दिखाई होगी। उसको पहना के देख रही थी, तो छोटी थी उसकी पाजेब ना, बहुत छोटी हो गई थी। वो उसको पहनने का शौक चढ़ रहा था। तो देखो, इसके लिए पाजेब बनवाऊँगी, दियो के लिए छोटी-सी, ठीक है दियो? ठीक है। दियो को पाजेब पहननी है, बोलती है आपकी पहन लूँगी मैं कभी-कभी। मेरी चीज़ तो है ही आपकी, लेकिन आपके लिए भी बनवा दूँगी, ठीक है? ठीक है। दीव के पास ब्रेसलेट तो हैगा जो उसके मौसा जी ने दिया था, पर ये मम्मी बनवा देगी, है ना? तो यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल जो है मेरा क्लीन हो गया। तो आप सोच रहे होंगे दिया कहाँ है? तो दिया भी मेरे आस-पास ही है, जहाँ मैं होती हूँ वहाँ पे वो होती है। ज़रूरी नहीं कि वो दिखे, लेकिन अभी मैं दिखा देती हूँ। ये देखो, यहाँ पर ये ड्राइंग कर रही थी और मैं अपना ये मेकअप किट लेके बैठी थी। इसमें मैं हमेशा सामान लगाती हूँ, फिर जब निकालती हूँ इसमें से तो दोबारा रखती नहीं हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे इसमें रबर बैंड वगैरह वाइट कलर के, जो सैटरडे या वेडनेसडे को काम आएँगे इसके, ज जब ये ड्रेस पहन के जाती है वाइट। अभी तो ख़ैर स्कूल बंद हो गए हैं, तो मैं यहाँ पर बस ऐसे ही बैठती हूँ ना जब, तो बहुत सोचती हूँ, इस रूम में बैठ के बहुत चीज़ें सोचती हूँ। देखो, मैं इधर-उधर देखती रहती हूँ, और स्पेशली ऊपर जो फ़ोटोज़ लग रही है ना, उनको मैं देखती रहती हूँ इस तरीके से। ये देखो, तो मैं देख रही थी ना, जैसे ये देखो, दिया देख रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैंने गौर कर लिया था कि ये क्या देख रही है, मेरे को ही देख रही है, तो ये भी ऊपर देखने लग गई थी अपने पापा की और मेरी फ़ोटोज़ को। तो ज़्यादा इस कमरे में इसलिए मैं टाइम स्पेंड करती नहीं हूँ। बहुत अच्छा कमरा है ये, और इसमें ज़्यादा सामान नहीं है, तो बहुत प्यारा लगता है। सो फ्रेंड, अंदर वाले रूम में से आ गए हैं हम दोनों बाहर। अंदर वाले रूम में अच्छा तो बहुत लगता है हमको, लेकिन क्या है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। पंखा चलाया था, इतनी गर्म हवा फेंक रहा था, बहुत ज़्यादा। पहले वो कमरा इतना ठंडा रहता था, इतना, बिना एसी के। अभी इस कमरे में एसी चला रखा है, असर ही नहीं हो रहा। मेरे को सर्विस करानी है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है कि सीढ़ी का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है। आस-पास पहले तो मिल जाती थी, लेकिन अभी सीढ़ी नहीं मिल पा रही है। और ये सोफ़ा कम बेड जो है खिसक नहीं सकता, तो हमें सीढ़ी वैसी चाहिए, वही जो संदली टाइप होती है, जो फोल्डेबल वाली होती है, वो तो नहीं चल पाएगी।
वही जो प्रॉपर सीढ़ी होती है वो ही यहाँ पर काम करेगी, लेकिन कोई से भी नहीं मिल रही इस टाइम तो। सर्विस होनी बहुत ज़रूरी है, बहुत गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। मम्मी की एसी की हो चुकी है, हमारी रह रही है, और भैया 2 बार आके चले गए हैं। कितना मज़ा आएगा ना जब सर्विस हो जाएगी एसी की। अभी तो गर्म हवा फेंक रहा है, दिन में तो मतलब बहुत ज़्यादा लगता है, रात को तो फिर भी काम चल जाता है। और दिया को कैसा लगता है अपने रूम में? अच्छा। दिया का रूम है, वो दिया यहाँ पर पौने 2 साल तो रही है, दीपक के जाने के बाद फिर मैंने इसको बाहर ही रखा। दिया पौने 2 साल की ही थी जब दीपक गए थे। अब मैं इसका बर्थडे होता है तो दीपक चले गए थे नवंबर में। और बस दिया को कुछ याद नहीं है पहले का, है ना। और दिया के पापा का क्या आने वाला है अब? बर्थडे। बर्थडे आने वाला है, दिया पापा के बर्थडे पे क्या करने वाली है? केक बनाने वाला हूँ। और कुकीज। कुकीज कुकीज तो देखते हैं हम क्या करेंगे दीपक के बर्थडे पे। और दीपक के बर्थडे वाले दिन ही मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी होती है ना। नानी नानू की भी एनिवर्सरी होती है। अच्छा, पहले जब मतलब पापा थे, दीपक थे, एक साथ ही करते थे हमेशा। केक कट तो करते थे, बाकी कोई सेलिब्रेशन ना करें खास, लेकिन केक तो कट करते थे। फिर दीपक के जाने के बाद नेक्स्ट ईयर हमने एक ही बार की है मम्मी पापा की एनिवर्सरी। 19 में तो नहीं की थी, 20 में की थी, और 20 में ही पापा फिर चले गए थे हम सबको छोड़ के। नानू नानू की याद आती है? नानू तो याद होंगे, कैसे थे, प्यार करते थे ना नानू। पापा को तो इसको इतना ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन नानू को बहुत अच्छे से याद है। और बड़े नानू याद है? बड़े नानू तो अच्छे से ही होंगे याद, है ना। नानू तो फिर भी चलो बहुत छोटी थी। और चलो काम करते हैं, बातों में इस तरीके की खो जाओ रो जाओ फिर अच्छा नहीं होता। और आज मेरे जीजा जी का हैप्पी वाला बर्थडे है, अरुण जीजा जी का। तो मौसा जी को हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मौसा जी। मैं बोल देती हूँ हैप्पी बर्थडे जीजा जी, आप जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000, और हमेशा खुश रहो और ऐसे ही मुस्कुराते रहो जैसे मुस्कुराते हो। बस चलते हैं किचन में, देखते हैं शाम के कुछ खाने पीने का। दिया को नहलाना भी है शाम का, इसको बड़ा अच्छा लगता है नहाना, और मैंने खूब सारा तेल इसके बालों में लगा रखा है। तो कल है वेडनेसडे, तो कल ही करेंगे हेयर वॉश, ठीक है? ठीक है दीदू, और अच्छे से मालिश कर दूंगी। मज़ा आ गया था ना कल, मैंने बहुत बढ़िया वाली मालिश करी थी, इसको मज़ा आ गया था। सो गई थी, बैठे बैठे सो रही थी, है मेरे ऊपर ही झूल रही थी। मेरा प्लान ही यही था, यही सब करने का, इसको सुलाने का। अच्छी वाली नींद ली इसने, देर से उठी है सुबह भी, तो रोज़ रात को ना इसकी मालिश कर दिया करूँगी। ब्लड सर्कुलेशन भी होता है ना, वो अच्छे से होगा तो बाल भी अच्छे हेल्दी होंगे इसके, है ना दियो? यहाँ पे पुच्ची करो मेरे। आओ आगे। तो चलो किचन में चलते हैं, काम करते हैं, ऐसी बातें करते रहेंगे हम दोनों। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो, ये है एक करेला और ये हरी मिर्च। एक करेला और था जो मैंने खा लिया, शिवानी ने बनाया था, ये तो दे गई थी मुझको। और मैं दिखा दूँ, इतने सारे मैंने ये बर्तन वॉश करे हैं, मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दोबारा दोबारा से वॉश कर दिया। तो इनको हटाती हूँ यहाँ से। और ये दिया कि स्कूल की बॉटल, एक ये और एक और थी जो मैंने मतलब जो हैंगिंग वाली थी, वो मैंने पहले ही जो है सुखा के रख दी है उठा के। तो ये भी सूख गई हैं। फ़ोन आ रहा है मेरा दीव। ये भी सूख गई है, इन्हें भी उठा के रखूँगी, क्योंकि फिर ना पानी रहता है या गीली रहती है ना, सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा, अभी स्कूल जाने में काफ़ी टाइम है। तो ये भी एक काम होता है। इसका फ़ोन देखो, शिवानी का ही है। सो जस्ट अभी फ़ोन आया था, जैसे कि आपने देखा ही, मैंने बात कर ली। और यहाँ पर मैं सारे जो मैंने डब्बे वगैरह वॉश करे थे, इनको फिर से अच्छे से पैक करके रख देती हूँ ऊपर। बीच बीच में ना इस तरीके से 5-5, 10-10 मैंने जो है ठीक करना, मतलब साफ़ करना स्टार्ट कर दिया है, ताकि और भी ज़्यादा गंदे ना हो। पीछे की तरफ भी रखे हो ना, यूज़ ना भी हो रहे हो तो गंदे हो जाते हैं कुछ, मतलब बर्तन वगैरह। कवर नहीं है ना मेरा, आपने देखा है ऊपर से खुला हुआ है, कवर होती ना तो सही रहता। लेकिन अब मैं ज़्यादा पैसे लगाना नहीं चाहती हूँ, किचन में तो नहीं लगाना चाहती हूँ, किचन ऐसे ही रहने देना। अभी देखो ये बॉटल मैं दिखा रही थी, और जो पीछे दिया के हाथ में ना, वो मेरी स्कूल की बॉटल है जो मैं घर से लेकर आ गई थी और अभी यूज़ कर लेती हूँ। वो मेरी बॉटल थी, मैं स्कूल भी ले जाती थी, और जब मैं स्कूल में पढ़ाने लगी थी तब भी ले जाती थी मैं। ये तो काफ़ी पुरानी बॉटल है, देखो मिल्टन की है। तो बर्तन वगैरह जितने भी थे सब मैंने जो है अरेंज कर दिए हैं।
क्योंकि अब काम करूँगी ना, शाम का खाना बनाऊँगी तो सही लगता है थोड़ा साफ साफ किचन में काम करना। बाकी झाड़ू लगेगी, पोछा लगेगा, अभी शाम को भी बहुत काम होते हैं। दरवाज़ा भी बंद ही कर रखा है क्योंकि धूप काफ़ी होती है और लू चल रही है इस टाइम पे, तो घर पूरा गर्म ही रहता है। और एसी भी देखो, मैं बता ही चुकी हूँ आपको, इतना ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और मेरी मांग पता नहीं क्यों ये पीछे तक निकल जाती है, ये देखो, ये बहुत बुरी लगती है मुझको। बट क्या ही कर सकते हैं, ये ख़ानदानी है आई थिंक, सबके ही निकलती है हमारे घर में। और यहाँ पे किचन हो चुकी है हमारी पूरी तरीके से क्लीन। और मैं दिया को बोल रही थी कि क्या बनाऊँ खाने में, तो बोलती है आलू चावल बना लो। यूँ बोल रही थी आलू चावल बना लो। तो फिर मैं ऊपर देखने लगी डब्बू में, मैंने बोला कि चल एक काम करते हैं, अभी तो तू शाम के टाइम चोकोस खा ले, खाना तो मैं बना ही लूँगी। तो मना कर रही थी, मैंने कहा चोकोस खा ले फिर नहा लियो। मैं लालच दे रही थी उसको, लेकिन वो मानी नहीं। फिर मैंने कहा चल बाहर चल। इतना काम मैंने सोचा था उतना तो था नहीं, मैं करके आ चुकी हूँ। पानी आने में भी अभी आधा घंटा है, तो नहाई नहाई भी आधे घंटे बाद होगी इस टाइम। मतलब पानी है टंकी में, लेकिन इतना गर्म हो गया ना, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी होगा। दिया की हालत ख़राब हो जाएगी। सर्दियों में जैसा पानी चाहिए होता है ना, वैसे ही पानी है इस टाइम पे। तू नहा ले शिवानी गर्म पानी से। दियो तू नहा ले गर्म पानी से। अब बीमार हो जाएंगे। गर्मियों में नुकसान करता है, सर्दियों में फ़ायदेमंद होता है। और सर्दियों में ठंडा पानी नुकसान करता है। ठंडा पानी रखा हुआ है, लेकिन ताज़े पानी से नहाना, जो कह दिया वो कह दिया। सब लोग सोचते मैं दिया को डांटती बहुत हूँ ना, तो मैं इससे भी ज़्यादा डांटती हूँ। अभी मैं दिखा रही हूँ कि डांट रही हूँ मैं, और मैं डांट रही हूँ सही बात पे। ऐसे ही नहीं डांटता कोई भी, है ना। कई लोग बोलते हैं ना, जैसे कि तुम वीडियो में जैसे दिया के साथ रहती हो, और ऐसे लगता है कि तुम रियल लाइफ में बहुत डांटती होंगी। तो रियल लाइफ में सभी डांटते होंगे अपने बच्चों को। नॉर्मली बहुत ही कम लोग होंगे जो नहीं डांटते होंगे, लेकिन ऐसे करना पड़ता है बच्चों के साथ, ठीक है ना, अगर बच्चों को अपने कंट्रोल में रखना है तो। अदरवाइज बच्चों की परवाह नहीं है तो फिर कुछ मत कहो, जैसे वो कर रहे हैं करने दो, चोट खाएं और बिगड़े, कुछ भी करने दो तो अलग चीज़ है। लेकिन परवाह है बच्चों की तो डांट पड़ती पड़ती है। दियो इस टाइम बहुत बदतमीजी कर रही है, इसने सारे क्वेश्चन नीचे डाल दिए हैं, काम बढ़ाती है मेरा बहुत ज़्यादा। और खाने का नहीं बता रही कि क्या खाना है इसको। अब मैं बना दूंगी ना कुछ भी अपनी मर्जी से, फिर इसका मुंह बन जाएगा लड़की का। आलू चावल नहीं बनेंगे, आलू रोटी भी नहीं बनेगी। आलू नहीं खाती तो फिर यूँ कहती है कि रोज आलू रोज आलू। अब की बार क्या खा लूंगी, मैं नहीं बना रही आलू, अब बनाऊंगी ही नहीं आलू। दाल भी नहीं बनेगी, दाल कल बनी थी, उसको भी तूने मुझे पता है कैसे खाया था। अरहर की दाल ज़बरदस्ती बनवा ली मैंने, कल रात को खाना नहीं खाया इस चक्कर में, क्योंकि मेरे को ये था कि डबल डबल क्या ही बनाऊं। करेला खाया था मैंने। खाई थी मैंने रात को, एक रोटी खाई थी। मत कर दियो, दियो मेरे को बहुत चिल्लाती है, बहुत मैं गुस्सा करती हूँ। मेरा जो ब्लड प्रेशर है इसकी वजह से ये हाई रहता है, बहुत चिल्लाती है मुझे, कहना नहीं मानती मेरा, है ना। अब योगा का टाइम हो गया इसका, देख अब योगा कर रही है बैठ के। एक आँख रामदेव बाबा बन रही है सच्ची में, एक आँख खोल रही है एक आँख बंद कर रही है। तो सबके बच्चे ऐसे ही तंग करते होंगे। और गर्मियों का जैसे कि टाइम हो गया, बच्चों की छुट्टी पड़ गई, तो मन करता है कहीं घूमने जाओ, लेकिन जैसे बाहर बाहर निकलने का सोचो, इतनी गर्मी जैसे पड़ रही है ना, तो फिर वो प्लान जो है कैंसिल करने का मन करता है। कहीं भी मतलब निकलने का मेरा इस टाइम पे तो बिल्कुल मन नहीं करता, चाहे वो शॉपिंग करनी हो, चाहे घूमना फिरना हो। मौसम बाहर का देख के ना हिम्मत हार जाते हैं। लू चलने लगी ना अभी से ही बहुत ज़्यादा। जून जून तो अभी आया नहीं, जितनी ज़्यादा सर्दी पड़ी है ना इस बार, उतनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी देखियो। भयंकर वाले लोग बोल रहे थे ना अप्रैल तक में वो था मौसम बढ़िया, बहुत बढ़िया था। मई में भी अभी मौसम अच्छा था, ठंड वाला, स्वेटर पहने अप्रैल तक में लोगों ने। तो चलो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मेरी दास्तान यूँ ही चलती रहेगी। कल के वीडियो में देखना कि क्या पका खाने में, और क्या खाया हम लोगों ने। अभी तो मेरा कुछ भी वो नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं, पता नहीं क्या है, छोटा सा एक मक्खी वक्खी सी। तो चलो बाय बाय, अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना,
और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छी लगी हो तो। बाय बाय।